श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल द्वितीय खंड। हम श्रवण कर रहे हैं श्री निम्बारकाचार्य जी का प्रसंग। निम्बादित्य नाम ते भयो अभिराम कथा, आयो एक दंडी ग्राम न्योत्यो करी आए हैं। पाक को अबार भई संध्या मानी लई जाती, रति हुन पाऊं वेद वचन सुनाए हैं। आंगन में नींब तापे आदित्य दिखायो ताही, भोजन करायो पाछे निशि चिन्ह पाए हैं। प्रगट प्रभाव देखी जान्यो भक्ति भाव जग, दब पाई नाभ पर्यो हर्यो मन गाए हैं। कि भावार्थ, भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी का यह नाम कैसे पड़ा, इसकी बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन उनके ग्राम में एक दंडी सन्यासी आए। उन्हें भोजन कराने के लिए आपने निमंत्रण दिया। स्वामी जी भोजनार्थ पधारे, परंतु रसोई करते करते इतनी देर हो गई कि सूर्य अस्त हो गए। सन्यासी जी ने शास्त्र वाक्य का प्रमाण देकर कहा कि अब तो मैं रत्ती भर भी नहीं खा सकता हूँ। तब श्री निम्बारकाचार्य जी ने आश्रम में लगे नीम के वृक्ष के ऊपर चमकते हुए सूर्य को दिखा दिया और सन्यासी जी को भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तो तारे चमकने लगे, रात्रि के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। तब सभी ने आपका यह प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर जान लिया कि आपने ही सूर्य को नीम के वृक्ष पर प्रकट किया था। वस्तुतः वहाँ सूर्य नहीं था, इससे आपके भक्ति भाव की संसार में प्रसिद्धि हो गई और लीला अनुकूल निम्बादित्य एवं निम्बारकाचार्य नाम पड़ गया। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि इनके गुणों पर मैं रीझ गया हूँ, अतः मैंने चरित्र का गान किया है। निम्बादित्याय देवाय जगज्जन्मादिकारणे सुदर्शनावताराय नमस्ते चक्ररूपिणे। सजयति नियमानन्दाख्या याचार्य वर्यो यदुपति करगम तम चक्ररूपम प्रपद्ये। सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञानंतिमिरान्धस्य विष्णुर्मार्ग प्रदर्शयः। निकुंज के सखी परिकर में ये श्री रंग देवी जी के रूप में श्री प्रिया प्रीतम की सेवा में तत्पर रहते हैं। संप्रदाय के उपासना ग्रंथों में आपके अष्टविध रूप का वर्णन पाया जाता है। सुदर्शन चक्र, श्री रंग देवी, तोष सखा, दूसरी गौ, लकुट, आचार्य श्री जी के श्रृंगार में नथ, श्री जी के अंग में कांति, दक्षिण भारत में हैदराबाद राज्य में पुण्य सलीला श्री गोदावरी जी के तट पर स्थित एक वैदुर्य पत्तनन नाम का परम पवित्र तीर्थ है। इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं और आजकल पैठण नाम से प्रसिद्ध है। इसी पुण्य भूमि में पिताश्री अरुण ऋषि और माता श्री जयंती देवी के यहाँ कार्तिक की पूर्णिमा को आपका प्रादुर्भाव हुआ। बालक के परम तेजोमय एवं कांतिमान स्वरूप को देखकर लोग सहज ही कह बैठते थे कि यह तो कोई अलौकिक शिशु है, मानो साक्षात भगवान हो अथवा उनका कोई अभिन्न स्वरूप हो। ठीक भी है, श्री सुदर्शन जी भगवान के आयुध भी हैं, परिकर भी हैं, पार्षद भी हैं और अभिन्न स्वरूप भी हैं। माता पिता ने बालक का नाम रखा नियमानंद।
श्री ब्रज वृंदावन के अगाध अनुराग से प्रेरित होकर महामना श्री अरुण ऋषि एवं जयंती देवी बालक नियमानंद को लेकर वदीर्य पत्तन से आकर ब्रज में श्री गोवर्धन जी के समीप एक गांव में निवास करने लगे, जिसे आजकल नीम गांव भी कहते हैं। देवर्षि वर्य श्री नारद जी के द्वारा नियमानंद को मंत्रोपदेश प्राप्त हुआ और इन्होंने आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। श्री नियमानंद जी का निम्बादित्य एवं निम्बार्क नाम कैसे पड़ा, इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि संन्यास आश्रम में दंड धारण की बड़ी महिमा कही गई है। यथा ज्ञान वैराग्य युक्तो यह समदृक् ब्रह्मपरायण दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत्। आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च विशेषतः। आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टिश्च मैथुने निद्रायां हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। कि संध्या काल में 4 कर्म नहीं करने चाहिए: भोजन, मैथुन, निद्रा, स्वाध्याय। संध्या समय भोजन करने से रोग की उत्पत्ति, मैथुन करने से दुष्ट संतान, सोने से धन का नाश एवं स्वाध्याय करने से मृत्यु होती है। यह कहकर दंडी स्वामी जब अरुणाश्रम से चलने को उद्यत हुए, तब श्री नियमानंद जी ने अपने आतिथ्य धर्म एवं संन्यास धर्म की रक्षा के लिए आश्रम के आंगन में खड़े नीम के वृक्ष पर अपना ही एक तेजोमय स्वरूप स्थापित कर उन्हें सूर्य का दर्शन करा दिया। सन्यासी ने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया। भोजनोपरांत जब ये तेज का संवरण कर लिया तो मालूम हुआ कि 2 घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई है। इस प्रत्यक्ष चमत्कार से चमत्कृत होकर लोग आपको निम्बादित्य एवं श्री निम्बार्काचार्य कहने लगे। एक बार श्री निम्बार्काचार्य जी जीवों को भक्ति दान देते हुए विचरते विचरते विमुखों के देश में जा पहुंचे। आप वन में गूलर के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवत ध्यान कर रहे थे। आपको ध्यानावस्थित देखकर बहुत से दुष्ट आपके समीप आकर उपद्रव करने लगे, परंतु आपने अपने साधु स्वभाव से उन सभी को कुछ भी नहीं कहा। भगवत इच्छा से अचानक उसी समय एक गूलर का फल टूटकर आपके चरणों पर गिरा और श्री चरणों को स्पर्श होते ही वह फल सबके देखते देखते नर रूप हो गया। वह दिव्य वपुधारी अयोनिज मानव आपकी बहुत बहुत विनय कर चरणों में लिपट गया। तब आपने कृपा करके उसे अपना शिष्य बनाया और नाम रखा औदुंबराचार्य। श्री आचार्य चरण की आज्ञा एवं आशीर्वाद से श्री औदुंबराचार्य जी ने भी बहुत से विमुखों को हरि सम्मुख किया। आँखों के सामने प्रत्यक्ष इस घटना से विमुख लोग बड़े ही प्रभावित हुए और उत्पात छोड़कर आपकी शरण में आकर क्षमा याचना की। श्री आचार्य पाद ने कृपा करके उन्हें भक्ति का उपदेश दिया। ऐसे ही आपने अनेकों जीवों का उद्धार किया, भव सागर में डूबते जनों को पार किया, सूखे हृदय में परस्पर परम प्रेममयी भक्ति श्री की गंगा बहाई। संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रच्यो भक्ति वित्तान, विश्वक्सेन मुनिवर्य सुपुनि षठकोप पुनीता वोपदेश भागवत लुप्त धर्यो नवनीता। मंगल मुनि श्रीनाथ पुंडरीकाक्ष परम जस, रामाश्रित रस राशि प्रगट परताप परामकुश। यामुन मुनि रामानुज तिमिर हरन उदय भान, संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रचो भक्ति वित्तान। कि समुद्र सुता श्री लक्ष्मी जी ने सभी संप्रदायों में श्रेष्ठ श्री संप्रदाय को भक्ति के मंडप के समान बनाया, जिसके नीचे पास आकर त्रय ताप से तपे प्राणियों ने शरण पाई। भगवान के पार्षद श्री विश्वक्सेन जी श्री लक्ष्मी जी के अनुयायी हुए। पश्चात मुनि श्रेष्ठ षटकोप जी
जिनके द्वारा पवित्र श्री संप्रदाय परिवर्धित हुआ। फिर श्री बोपदेव जी हुए, जिन्होंने श्रीमद् भगवत रूपी मक्खन को प्रकट किया। श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन को प्रकट किया। तत्पश्चात मंगलकारी श्रीनाथ मुनि, उसके बाद परम यशस्वी पुंडरीकाक्ष जी, तदंतर भक्ति रस के समूह श्री राम मिश्र जी हुए। फिर परांकुशाचार्य, जिनका प्रताप संसार में प्रकट है। उनके बाद श्री यमुनाचार्य जी, और फिर अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाले सूर्य के समान श्री रामानुजाचार्य जी हुए। संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा का एक अर्थ भावार्थ में आ गया है। दूसरा अर्थ यह भी होगा, क्योंकि छप्पाई में वर्णित सभी भक्त श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। अतः संप्रदाय अर्थात श्री संप्रदाय की शिरोमणि अर्थात परमाचार्य श्री लक्ष्मी जी ने सुंदर भक्ति रूपी चंदोबाताना, जिसमें आचार्य वृंद आधार स्तंभ सदृश हुए। यहाँ भक्ति को चंदोबा कहा गया है। जैसे चंदोबे में रंग बिरंगे फूल पत्ते बने होते हैं, जिससे कि वह परम सुहावना लगता है, उसी प्रकार पंचर सात्विका शांत दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार नवदा दशधा प्रेमा परा आदि भक्तियां भक्ति रूपी चंदोबे के बेल बूटे हैं। जैसे चंदोबा बल्लियों के आधार पर ताना जाता है, वैसे ही श्री लक्ष्मी जी आचार्यों द्वारा भक्ति का प्रचार प्रसार करवाती हैं। जैसे बल्ली जितनी दृढ़ रहती है, चंदोबा भी उतना ही सुस्थिर रहता है, आंधी बवंडर आदि से चलायमान नहीं होता है। वैसे ही आचार्य जितने भी अधिक निष्ठावान होंगे, भक्ति भी उतनी ही सुदृढ़ होगी। नास्तिकता, विमुखता एवं माया के विघ्न रूप झंझावात से शिथिल नहीं होगी। जैसे चंदोबा के नीचे आने पर प्राणी आतप, वर्षा, बातादि बाधाओं से मुक्त होकर परम विश्राम पाते हैं, वैसे ही भक्ति की शरण ग्रहण करने से जीव दैहिक और दैविक भौतिकादि तापों से मुक्त होकर परमानंद लाभ करते हैं। रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सोत्रय ताप शोक भयहारी। कि आगे इन आचार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। श्री विश्वक्सेन जी श्री भगवान के प्रधान पार्षद हैं तथा पांचरात्रि आगम रूप भी कहे गए हैं। विश्वक्सेनस तत्र मूर्तिर विदितः पार्षदाधिपः। श्री लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम इन्हीं को श्री नारायण मंत्र की दीक्षा दी थी। श्री शठकोप जी ये भगवान के प्रधान पार्षद श्री विश्वक्सेन जी के अवतार माने जाते हैं। कलयुग के प्रभाव से वैदिक धर्म एवं भक्ति ज्ञान विरागादि को लुप्त होते देखकर भगवान ने अपने प्रिय वाहन वेदमय श्री गरुड़ जी एवं प्रिय पार्षद श्री विश्वक्सेन जी को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल में अवतार लेकर हमारी भक्ति भागीरथी की पवित्र धारा को जन साधारण के हृदय में बहाकर कलयुग जनित पाप तापों का निवारण कर प्राणियों को परमानंद प्रदान करो। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य कर दोनों ही महानुभाव पांड्य देश में कलयुग के 13 वर्ष बीतने पर उत्पन्न हुए। श्री गरुड़ जी ने तिरुक्कोल्लूर नामक स्थान में चैत्र मास की पूर्णिमा को मेष की संक्रांति में चित्रा नक्षत्र में एक सामवेदी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। ये अत्यंत अल्प अवस्था में ही सर्व शास्त्रों का पूर्ण अभ्यास करके अत्यंत मधुर काव्य की रचना करने लगे थे। अतः ये मधुर कवि के नाम से विख्यात हुए। एक दिन इनके मन में विचार आया कि प्रेमा भक्ति और तत्वबोध के बिना विद्या किसी काम की नहीं। शास्त्राध्ययन का फल है पराविद्या को जानना। अतएव अध्यात्म विद्या की प्राप्ति के लिए किसी सद आचार्य की खोज करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अकेले तीर्थाटन करने को निकल पड़े। इधर श्री विश्वक्सेन जी ने भी प्रभु आज्ञा अनुसार ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित तिरुक्कुरुकुर कुरकापुरी नामक नगर में
वृष की संक्रांति में विशाखा नक्षत्र कर्क लग्न में जन्म लिया। आपके जन्म के संबंध में कथा इस प्रकार से प्रचलित है कि पांड्य देश के राजा के अधीन एक कुरुगनाडु नामक छोटा सा राज्य था। वहाँ के राजा थे करिमारन। ये पहले पांड्य देशाधिपति के यहाँ ही किसी ऊंचे पद पर नियुक्त थे। इनकी योग्यता देखकर पांड्य नरेश ने कुरुगनाडु की शासन व्यवस्था इनको सौंप दी थी। राजा करिमारन बड़े भक्त थे। भगवान के नाम में इनकी बड़ी निष्ठा थी। 8 याम श्री राम नाम रटा करते थे। वैसे ही इनकी पत्नी उडैनंगई भी बड़ी भागवती थी। यह भक्तिमती देवी एक दिन कहीं जा रही थी। रास्ते में ही एक भगवान का मंदिर था। दूर से ही श्री प्रभु के श्री विग्रह को देखकर उन्होंने मन ही मन में प्रणाम किया और भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध होकर प्रार्थना की कि पुत्र देहु निज सरिस ललामा। उसी दिन रात्रि को भगवान ने स्वप्न दिया कि तुमने जो मुझसे पुत्र की अभिलाषा की है तो मेरे निज स्वरूप पार्षद प्रधान विश्वक्सेन जी तुम्हारे पुत्र होंगे। श्री प्रभु की मंगलमयी वाणी को सुनकर उस भागवती को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ ही काल बाद उस देवी के गर्भ से एक परम सुंदर शिशु ने जन्म लिया। यह बात तो सर्वशास्त्र प्रसिद्ध है कि जब जीव गर्भ में आता है तब उसको सैकड़ों जन्मों के पुण्य पाप की स्मृति आती है। तब वह भगवान से प्रतिज्ञा करता है कि हे प्रभु, मुझे शीघ्र इस गर्भवास दुख से मुक्ति कीजिए। अब मैं जन्म लेकर निश्चय ही आपको भजूंगा। परंतु होता यह है कि गर्भ से बाहर निकलते ही उसको माया लिपट जाती है। यथा भूमि परत भा ढाबर पानी तनु जनु जी वही माया लपटानी। फिर तो गर्भावस्था का सारा ज्ञान ध्यान रफू चक्कर ही हो जाता है और प्राणी फिर वही कर्म करने लगता है जिससे कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की परंपरा बनी ही रह जाती है। कहते हैं कि जब श्री विश्वक्सेन जी भी माता के गर्भ से बाहर आए तो इनके भी दिव्य ज्ञान को तिरोहित करने के लिए माया आई, परंतु इन्होंने अपने दिव्य ज्ञान वैराग्य भक्ति बल से उस माया को क्रोधपूर्वक ललकारा, जिससे कि वह डर के मारे इनके समीप नहीं आ सकी। इन्होंने चूंकि शठ अर्थात संसारी माया पर कोप किया था, अतः विज्ञजन इन्हें शठकोप नाम से पुकारने लगे। इनका दूसरा नाम नंबाल बार भी था। सहज सिद्ध दिव्य ज्ञान संपन्न श्री शठकोप जी 10 दिन तक माता स्तनपान नहीं किए। जन्म से ही समाधि भाव में मग्न रहने लगे। इस रहस्य को बिना समझे बूझे माता पिता ने यथासंभव हर प्रयत्न किया जिससे बालक दुग्ध पान करने लगे एवं अपनी शिशु सुलभ चेष्टाओं से सबको आह्लादित करे, परंतु कोई उपाय सफल नहीं हुआ। तब हार कर उन लोगों ने यही निश्चय किया कि इसे भगवान के भरोसे समीप के मंदिर में छोड़ दिया जाए। निश्चय के अनुसार माता पिता बालक को भगवान के मंदिर में छोड़कर चले गए। मंदिर के पास ही इमली का एक बहुत पुराना वृक्ष था। उसके तने में भीतर पोल हो गई थी। श्री शठकोप जी उसी इमली के कोटरे में बैठकर 16 वर्ष तक अखंड समाधि में स्थित रहे। इनकी साधना से संतुष्ट होकर भगवान नारायण ने प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिया और ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। श्री शठकोप जी अब निरंतर साक्षात्कार सुख में निमग्न रहने लगे। हम पूर्व में जिन मधुर कवि की चर्चा कर आए हैं वे सभी तीर्थों का पर्यटन करते हुए श्री अयोध्यापुरी को आए। उन्हें आचार्य की खोज थी। एक दिन रात्रि के समय वे कुछ चिंतित से होकर बाहर घूम रहे थे तो एकाएक उन्हें दक्षिण दिशा से एक परम दिव्य तेज दिखाई पड़ा। इस तेज के संबंध में अनेक संकल्प विकल्प करने के
अनंतर मधुर कवि ने यह निश्चय किया कि इसका पता लगाना चाहिए। अतएव वे उस तेज को लक्ष्य कर श्री अयोध्या से चल पड़े और अविश्रांत भाव से निरंतर चलकर वे उस इमली के पास पहुंच गए जिसके कोटर में श्री शठकोप मुनि अखंड समाधि लगाकर बैठे थे। मधुर कवि ने बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद ताली बजाई, जोर से आवाज लगाई, दीवार पर पत्थर मारा जिससे बड़े जोर का शब्द हुआ, परंतु तब भी समाधि नहीं टूटी। तब मधुर कवि साहस करके कोटर के पास गए और बोले, महाराज, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इनकी प्रश्नोत्कंठा को समाधि द्वारा जानकर आपने समाधि खोली। मुनि को सचेत जानकर मधुर कवि ने 5 प्रश्न पूछे। मैं कौन हूँ? ईश्वर कौन है? ईश्वर से मिलने का क्या उपाय है? ईश्वर से मिलने में विरोधी कौन है? ईश्वर से मिलकर हमको क्या फल मिलता है? ये 5 बातें जीव को जाननी चाहिए। उपासना ग्रंथ में इसे अर्थ पंचक कहा गया है। संपूर्ण वेद शास्त्र, पुराण, इतिहास ही इसी अर्थ पंचक का ही व्यास समास से वर्णन करते हैं। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मना प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेस्तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदा सेतिहास पुराणकः मुनयश्च महात्मानो वेदांग वेदिनः। बृहहारी स्मृति में लिखा है ये, बृहहारी स्मृति। इन्हीं अर्थ पंचक संबंधी 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्री शठकोप जी ने एक सहस्त्र श्लोक वाले सहस्त्र गीति का उपदेश दिया, जो दक्षिण के वैष्णव समाज में वेद तुल्य माना जाता है। मधुर कवि ने अपने गुरु को पहचान लिया और मुनिराज ने भी अपने शिष्य को पा लिया, जिसकी इन्हें बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। दोनों को पाकर पूर्ण मनोरथ हुए। श्री शठकोप जी अधिकतर राधा भाव में मग्न रहते थे। इनके पदों में विप्रलंभन, वियोग, श्रृंगार की अनुपम छटा देखने में आती है। ये सदा भगवान के विरह में रोते, चिल्लाते, नाचते गाते और कभी मूर्छित हो जाते थे। एक बार तो श्री कृष्ण लीला का गान करते समय उलूक बंधन के प्रसंग में आप 6 महीने तक मूर्छावस्था में ही रहे। श्री ललिता जी ने आपको चैतन्य किया। कथा आती है कि एक बार ये भगवल लीला चिंतन करते हुए भावना में ही अयोध्या आए। उन्होंने देखा राजाधिराज रघुनंदन श्री राम भद्र जी की सवारी निकली है। अपार जन समुदाय संग में है। हाथी घोड़ों की सेना, फौज की अपार भीड़ है। समीप पहुंचना बड़ा कठिन सा हो रहा था, अतः ये दूर से ही दर्शन करने लगे। परंतु दूर से दर्शन करने में भी बाधा यह पड़ती थी कि कभी चंवर मुख के सामने आ जाता था तो कभी व्यंजन में। जैसे तैसे दर्शन करके फिर भावना में ही श्री वृंदावन आए। यहाँ आकर देखे कि एक गोपी टोकरी में गोबर भरे किसी उठावने वाले को विशेष कर प्यारे श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में है। तब तक श्री श्याम सुंदर भी गायों को हियो हियो करते आ गए। गोपियों के नेत्र चमक उठे, मुख कमल खिल गया। बड़े ही भाव में भरकर बोली, प्यारे, यह टोकरी मुझसे उठ नहीं रही है, नेक सहारा तो कर दो। गोपी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्याम सुंदर बड़ी सरलता से उसकी टोकरी उठवाने लगते हैं। संयोग की बात, गोपी थी लंबे कद की और श्याम सुंदरी थे अभी 5-7 साल के छोटे बालक। इधर गोबर भी कुछ ढीला था, अतः गोपी की ओर ऊंचा होने से टोकरी में से ढलक कर श्री श्याम सुंदर के ऊपर गिर पड़ा। श्री शठकोप जी भाव विभोर हो गए और यह श्लोक पढ़ने लगे।
अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यद्यप्य साधवे लेभे गति धातृ चिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे ही आपके अनेक भावमय चरित्र हैं। वर्णन आता है कि ये 35 वर्ष की अवस्था तक इस श्लोक में रहे और इसके बाद इन्होंने अपने भौतिक विग्रह को त्याग कर भगवत पद को प्राप्त कर लिया। अब हम श्रवण करें श्री बोपदेव जी का प्रसंग, उनका चरित्र श्रवण करें। अभी हम षटकोप जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही भावुक चरित्र हमने श्रवण किया। अब श्री बोपदेव जी का वर्णन हम सुने कि श्री बोपदेव जी, उनका वर्णन आता है कि बाल्यावस्था में इनकी बुद्धि अत्यंत मंद थी, स्मरण शक्ति अत्यंत ही कमजोर थी, कुछ भी याद नहीं होता था और जो याद करते थे वह सब भूल जाते थे। अध्यापक लोग पढ़ा लिखा कर समझा कर हार गए। अंत में इन्हें विद्यालय से बहिष्कृत कर दिया गया। ये अत्यंत दुखी मन से लक्ष्यहीन कहीं जा रहे थे। चलते चलते थक जाने से एक कुएं पर बैठकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय कुछ माताएं जल भरने आईं। इन्होंने देखा तिनकों की रस्सी से रगड़ खाते खाते पत्थर की पटिया में 2-2 अंगुल गहरे निशान बन गए हैं। इससे इनको बड़ी प्रेरणा मिली। इन्होंने विचार किया, क्या हमारा मस्तिष्क पाषाण से भी अधिक ठोस है? अर्थात नहीं। फिर हम भी क्यों न अभ्यास करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। ये पुनः विद्यालय को लौट आए और बड़े ही मनोयोग पूर्वक स्मरण करने में जुट गए। परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर इनकी मेधा ऐसी प्रखर हुई कि जिस भी ग्रंथ को हाथ में लेते उसे रट ही डालते थे। तभी से यह दोहा प्रसिद्ध है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर बनत निशान। 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत पुराण इनको संपूर्ण कंठस्थ था। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि बोपदेव नवनीत बात यह हुई कि मुसलमानों ने हिंदुओं के सब ग्रंथ खोज कर जला दिए थे। कहते हैं कि कश्मीर के पुस्तकालय में 6 महीने तक आग बुझी ही नहीं। मुसलमान सिपाही पुस्तकों को जलाकर रसोई बनाते थे। इसी महाध्वंस में श्रीमद् भागवत पुराण तो एकदम विलीन हो ही गया था। बहुत ढूंढने पर भी जब इस महापुराण की कोई प्रति कहीं भी उपलब्ध नहीं हुई तो वैष्णव जगत में हाहाकार मच गया। परंतु श्री बोपदेव जी को समग्र ग्रंथ आद्योपांत याद था, अतः वैष्णवों के अनुरोध पर ये इस महापुराण को पुनः लिपिबद्ध करके प्रकाश में लाए। श्री बोपदेव जी के इस उपकार के लिए हम सब वैष्णव ऋणी हैं। बहुत से लोग, विशेषकर आर्य समाजी बंधु, इस रहस्य को न जानकर भ्रमवश श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री वेद व्यास कृत न मानकर बोपदेव की रचना हुई गप्प की पोथी व बोपदेव की पोप लीला कहते हैं। यह उनकी महान भूल है। यहाँ श्री भागवत जी को नवनीत कहा गया है। भाव यह है कि जैसे नवनीत दूध का सार भाग होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत सभी पुराणों का सार है। यथा साधन साध्य सहस्त्र पुराण फल रूपी श्री भागवत। यह हमने श्री बोप जी का प्रसंग श्रवण किया। श्रीनाथ मुनि जी का प्रसंग अब हम श्रवण करें कि ये स्वामी रामानुजाचार्य के पितामह थे। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नगर मदुरा में निवास करते थे। इनका भगवान में दृढ़ विश्वास था। सभी वेद शास्त्र पुराण आदि के प्रकांड विद्वान थे। ये बड़े ही सिद्ध एवं जीवन मुक्त थे। यह बात सारा संसार जानता है। श्री पुंडरीकाक्ष जी ये श्री महापूर्ण स्वामी के पुत्र थे और श्री स्वामी रामानुजाचार्य के शिष्य थे। अब हम श्रवण करें श्री
यामुनाचार्य जी का प्रसंग श्री राम मिश्र जी का प्रसंग, उसके पश्चात हम श्री यामुनाचार्य जी का प्रसंग श्रवण करेंगे। ये श्री राम मिश्र जी ये श्री नाथ मुनि के शिष्य थे। ये बड़े ही विद्वान एवं सदाचारी थे। विद्वान शब्द का एक पर्याय दोषज्ञ भी होता है, परंतु इस दोषज्ञ शब्द का तात्पर्य अपने दोषों को देखना, अपने दोषों को जानना एवं जानकर उसे दूर करना होता है। श्री राम मिश्र जी को अपने में कोई दोष दिखते नहीं थे। ये अपनी दोषज्ञता का प्रयोग दूसरे के दोषों को देखने में करते थे। किसी के किंचित मात्र भी दोष को देख या सुनकर उसे डांटना, फटकारना, भरी सभा में बदनामी करना इनका व्यसन बन गया था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि लाख साधन करने पर भी इनके मन को शांति नहीं मिलती। अपने मन की इस उलझन को मिटाने के लिए ये जहाँ कहीं भी किसी विद्वान सिद्ध साधक का नाम सुनते वहीं जाते और जो कुछ साधन बताता वही बड़े मनोयोग से करते भी थे, परंतु अशांति मिटने के बजाय बढ़ती ही रहती थी। एक दिन श्री राम मिश्र जी महात्मा पुंडरीकाक्ष जी की सेवा में गए। बोले, भगवान, मेरे मन में स्थिरता नहीं है। इसका कारण मैंने यह निश्चय किया है कि मेरी निज धर्म में दृढ़ता नहीं है। इसलिए आप कृपा पूर्वक बताएं कि धर्म में दृढ़ता किस प्रकार होगी। श्री पुंडरीकाक्ष जी ने कहा, जिस उपाय से दृढ़ता प्राप्त होती है उससे आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसका बताना व्यर्थ ही है। श्री मिश्र जी ने कहा, आप उससे बताएं, मैं अवश्य करूँगा। जिस किसी ने भी उपाय मुझे बताया है उससे मैंने अवश्य किया है। आप निसंकोच कहें, इसके लिए मैं सर्वस्व त्याग करने को भी तैयार हूँ। मिश्र जी के बहुत अनुनय विनय करने पर श्री पुंडरीकाक्ष जी ने इन्हें 6 महीने पीछे बताने को कहा। जब निश्चित समय पर ये फिर आए तो आचार्य ने कहा, दूसरे के दोषों को छिपाने एवं अपने दोषों को प्रकट करने से जब मानसिक दुर्बलताएं दूर होती हैं तब निज धर्म में दृढ़ता होती है। श्री राम मिश्र जी की आंख खुली। आज उनको ज्ञान हुआ कि मैं गंतव्य दिशा को ठीक विपरीत चल रहा था। मैं गंतव्य दिशा के ठीक उल्टा ही चल रहा था, फिर भला लक्ष्य तक कैसे पहुंचता। उसी दिन से श्री राम मिश्र जी का जीवन एकदम बदल गया। सब में गुण देखते, सबके प्रति सद्भाव एवं सहानुभूति करते, सब में उनको व्यापक परमात्मा का ही दर्शन होने लगा था। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, राम मिश्र रस राशि, अर्थात रस स्वरूप को परमात्मा है, रस स्वरूप जो परमात्मा है उनके नित्य अनुभव एवं साक्षात्कार जन्य आनंद की राशि थे। इसलिए किसी भी भक्त को यह न सोचना चाहिए कि मैं अति पापी हूँ, अति अधम हूँ, अति क्रोधी हूँ, अति कामी हूँ, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। यदि संत जन आपके जीवन में प्रवेश कर जाएं, आपसे मिल जाएं, आपको उपदेश करें, तो कैसे भी पतितों का उद्धार होते हमने देखा है और सुना भी है। इसलिए भगवत चरणारविंद में कैसे भी हो मन लगाएं और संतों का संग अवश्य करें। श्री यामुनाचार्य जी श्रीनाथ मुनि जी के पुत्र हुए ईश्वर मुनि। यही श्री ईश्वर मुनि श्री स्वामी यामुनाचार्य जी के पिता थे। श्री यामुनाचार्य जी का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 10,010 में मदुरा में हुआ था। ये भगवान के सिंहासन के अवतार कहे जाते हैं। पितामह श्री नाथ मुनि जी ने संन्यास ले लिया, तब उनकी 10 वर्ष की अवस्था थी। उसी समय पिता भी परलोक सिधार गए, अतः इनका पालन पोषण विद्याध्ययन आदि दादी और माता की रेख देख में हुआ। श्री यामुन मुनि की अद्भुत अलौकिक प्रतिभा थी। मधुर मिलनसार एवं स्नेहिल स्वभाव था। शील और सदाचार के तो मानव मूर्तिमान स्वरूप ही थे। विद्या और विनय का अद्भुत माणिकांचन योग था।
उन दोनों राजा पांड्य के यहाँ एक कोलाहल नाम से महापंडित रहते थे। उनकी विद्वत्ता पर मुग्ध होकर राजा पांड्य उनका बड़ा सम्मान करते थे। राज सम्मान प्राप्त पंडित कोलाहल का शास्त्रार्थ करके, पंडितों को पराजित करके उनका अपमान करना व्यसन बन गया था। राजा को भी शास्त्रार्थ सुनने का चस्का लग गया था। इधर श्री यामुन मुनि की प्रतिभा की ख्याति सर्वत्र फैल चुकी थी। तब पांड्य नरेश को इनकी प्रसिद्धि का पता चला तो वे इन्हें शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किए और स्वीकृति मिलने पर इन्हें आदर पूर्वक लाने के लिए पालकी भेजे। श्री यामुनाचार्य जी आए। जिस समय यह पालकी में बैठे आ रहे थे, उस समय राजा रानी अपने महल से इन्हें देखे। पालकी में प्रकाश छा रहा था। श्री आचार्य पाद के अलौकिक तेज को देखकर रानी ने कहा, महाराज, हमें तो ऐसा लगता है कि ये नए पंडित आपके राज पंडित को हरा देंगे। राजा ने रानी के कथन का प्रतिवाद किया, अपने पंडित का समर्थन किया। रानी ने दृढ़ता के स्वर में कहा कि नहीं, मुझे तो इनके तेज को देखकर ऐसा ही निश्चय हो रहा है कि ये अवश्य जीतेंगे। राजा ने अपनी बात पर जोर दिया। फिर दोनों में बाजी लग गई। यदि जीत गए तो, नहीं जीते तो। रानी ने कहा कि यदि हमारी बात सत्य हुई तो आपको इन्हें आधा राज्य देना पड़ेगा, और यदि आपकी बात सत्य हुई तो मैं आपकी रानी न रहकर दासी बनकर सेवा करूंगी। बात तय हो गई। नगर भर में शास्त्रार्थ की घोषणा हो गई। राजा का दरबार लगा। दोनों पंडित अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। शास्त्रार्थ के प्रारंभ में ही कोलाहल पंडित ने अत्यंत अभिमान में भरकर श्री यामुन मुनि से कहा कि तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उसका खंडन कर दूंगा। श्री यामुनाचार्य जी ने 3 बातें कही। तुम्हारी माता काकबंध्या है, जिसके एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हो उसे काकबंध्या कहते हैं। राज पांड्या बड़े ही नीति निपुण एवं धर्मज्ञ हैं। राज पांड्य बड़े ही नीति निपुण एवं धर्मज्ञ हैं। रानी जी बड़ी पतिव्रता हैं, साधु स्वभाव वाली हैं। श्री यामुन मुनि ने कहा, यदि तुम इन 3 बातों का खंडन कर दो तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। कोलाहल का मुख सूख गया, एकदम श्रीहीन हो गए, क्योंकि तीनों बातें ही अकाट्य थीं। कोलाहल अपनी माँ की एक ही संतान था। उनकी माँ को कोई और संतान हुई ही नहीं, अतः वह सचमुच काकबंध्या ही थी। राजा रानी वास्तव में उपयुक्त गुणों से युक्त थे, और यदि न भी हो तो कोलाहल का इतना साहस नहीं कि वह उन्हें दूषित सिद्ध कर सके, अतः वह हार कर मौन हो गया। विजय श्री यामुन मुनि की हुई। बात रानी की सत्य निकली। राजा ने श्री यामुनाचार्य जी को आधा राज्य दे दिया। रानी ने श्री आचार्य पाद को आलब बंदार कहा, जिसका तमिल भाषा में अर्थ विजयी होता है। आगे चलकर ये आल बंदार ही कहे जाने लगे और इनके द्वारा रचा हुआ स्तोत्र रत्न भी आल बंदार सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा के अत्यंत प्रीति भाजन आधे राज्य के स्वामी महाविद्वान यामुन मुनि ने एक राजा की तरह राज्य कार्य करते हुए राज्य सुख भोगों में जीवन के 35 साल व्यतीत किए। जब इनके पितामह श्रीनाथ मुनि का देह वसान होने लगा तो वे अपने श्रेष्ठ शिष्य श्री राम मिश्र से बोले, राम, कहीं ऐसा ना हो कि यामुन राज्य कार्य में ही अपना समस्त अमूल्य समय बिता दे। तुम इस बात का ध्यान रखना, जब श्री नाथ मुनि का देहावसान हो गया तो श्री राम मिश्र श्री यामुन मुनि को उनकी संपत्ति का अधिकार सौंपने को ले जा रहे थे।
मार्ग में श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर पड़ता था। दोनों ही भगवान का दर्शन करने गए। दर्शन करते ही श्री यामुन मुनि के हृदय में सहसा भक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा। एक क्षण में मायक सुखभोग वासना का विनाश हो गया। तीव्रतम वैराग्य का उदय हो गया। अंतःकरण में अनुराग सिंधु हिलोरे लेने लगा। भाव गदगद होकर भगवान की स्तुति करने लगे। इनकी विनती को सुनकर भगवान श्री रंगनाथ जी साक्षात प्रकट होकर इन्हें हृदय से लगा लिए। ये अपना सर्वस्व श्री रंगनाथ भगवान के चरणों में सौंपकर वहीं निवास करने लगे। सदा धन्य भाव में पगे श्री यामुन मुनि ने खूब भक्ति का प्रचार किया। शीशावतार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने आपको अपना परम गुरु माना था। श्री महापूर्ण जी, श्री शैल पूर्ण जी, श्री गोष्ठी पूर्ण जी, श्री कांची पूर्ण जी और श्री मालाधर जी आपके प्रमुख शिष्यगण थे। श्री स्वामी यामुनाचार्य जी की कार्पण्य दैन्य पूर्वक शरणागति एवं आकांक्षा, न धर्मनिष्ठोस्मिन् मिन चात्मवेदी न भक्ति मां त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्य गतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। हे प्रभु, न तो मैं धर्मनिष्ठ हूँ, न मैं आत्मज्ञानी हूँ और न आपके पवित्र चरणों में मेरी भक्ति ही है। मैं अकिंचन हूँ और आपके सिवा मेरा कोई अवलंबन नहीं है। अतः शरण लेने योग्य आपके चरणों में शरणागत हूँ। न निंदतम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधीना मया व्यधायि सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तभाग्रे। हे मुक्तिदाता मुकुंद, संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जिसे मैंने हजारों बार नहीं किया है, परंतु वही मैं उन कर्मों के फल भोग का समय उपस्थित होने पर निसहाय होकर आपके आगे व्याकुल हो रहा हूँ। अपराध सहस्त्रभाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवल मात्मसात कुरु। हे नाथ, सहस्त्रों अपराधों के पात्र भयानक भव समुद्र में डूबते हुए उपाय शून्य तथा शरण में आए मुझे दीन जानकर केवल अपनी दया से मेरे अपराधों को क्षमा कर मुझे अपना बनाइए, अर्थात निजदास कहिए और निजदास कीजिए। तब दास्य सुखैक संगिनाम भवने स्वस्त्वपि कीट जन्म में इतराब सथे सुमास्म भूपति भूदपि में जन्म चतुर्मुखात्मना। कि हे भगवान, आपके दास्य सुख का अनुभव करने वाले भक्तों के घर में यदि मेरा कीट पतंग योनि में भी जन्म हो तो अति उत्तम है, परंतु आपके दास्य भाव से विमुख दूसरे के घर में ब्रह्मा बनकर भी मैं जन्म नहीं लेना चाहता। आपका कुछ चरित्र श्री रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में भी वर्णित है कि श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी का चरित्र हमने छपाई में देखा। तिमिर हरण उदय भानु कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे उभय भानु बिनु श्रम तमनाशा, अर्थात सूर्योदय होते ही बिना प्रयास के अपने आप अंधकार का नाश हो ही जाता है, उसी प्रकार ये आचार्य सूर्यवत हुए। इनके वचन रूपी किरण का हृदय में प्रकाश होते ही अविद्यांधकार का तक्षण विनाश हो जाता है। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार मिटाने वाला। यथा गुहु शब्दस्त्वंधकारः स्यादृकारस्तन्निरोधक अंधकार निरोधित्वाद गुरुरित्यभिधीयते। इस प्रकार हमने श्री यामुनाचार्य जी का प्रसंग, उनका परम पवित्र
परम पवित्र चरित्र श्रवण किया। इस प्रकार आज के प्रसंग में हमने श्री यमुनाचार्य जी का प्रसंग, श्री बोप जी का प्रसंग और श्री निम्बारकाचार्य जी का प्रसंग श्रवण किया। अगले प्रसंग में हम किसी दूसरे भगवत भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।